सदगुरुदेव भगवान की সকাল থেকে দিতেমালা সময় তো কম দেরি হয়ে গেল। জায়গায় আছে साधुताई भाषा गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय जय श्री राम निताई हमारे आलोच्य विषय चल रहा था काल जो प्रसिद्ध संत, भारत के प्रसिद्ध संत सिद्ध गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पवित्र जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने का प्रयत्न किए हैं। थोड़ा सा रह गया है तो वाणी को पवित्र करने के लिए तब उनके मंगलमय कथा, हरिभक्त का मंगलमय कथा थोड़ा आलोचना करके अपने वाणी को पवित्र करेंगे। गौर किशोर दास बाबा जन्म से ही ऐसे त्यागी थे, ऐसे अनुरागी थे, लेकिन पिता माता ने शादी करा दिए हैं। जानते हैं घर छोड़ के चला जाएगा तो चलो इसको संसार आश्रम में प्रवेश करा दें, तो जिससे संसार में मोह में फंस करके फिर संसार त्याग करने का इच्छा छोड़ देंगे। शादी करा दिए हैं लेकिन मन तो मानता नहीं है। जिसका मन एक बार कृष्ण रंग में रंग गया, संसार उसको क्या मोहित कर सकता है। ऐसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पार्षद कुबेर सम ऐश्वर्य, राजघराना के पुत्र, अल्प उम्र, लेकिन संसार के कोई बंधन उनको बंधन करने में समर्थ नहीं हो पाया। बहुत कोशिश किए, अप्सर सम भार्या, कुबेर सम ऐश्वर्य, सब बंधन परित्याग करके चले गए हैं महाप्रभु के भजन के लिए। ऐसे ही त्याग तो तभी होता है जब अनुराग होता है। त्याग किया नहीं जाता है, त्याग हो जाता है। वो त्याग कब होता है ना, जब अनुराग होता है। कृष्ण सूर्य सम मया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। भगवत प्रेम है सूर्य सम। राधे। भगवत प्राप्ति ही जिनके लिए एकमात्र अनुसरणीय, जिसके मन कृष्ण रंग में रंग गया, संसार के वस्तु पदार्थ उनको कैसे आकर्षित कर सकता है। वस्तु तो संसार त्याग माने गृह त्याग नहीं,
गृह त्याग करने से संसार त्याग नहीं होता है, और गृह त्याग करने से ही, घर छोड़ के जंगल जाने से ही भगवत प्राप्ति होती नहीं है। वो तो अंतर जगत का मामला। त्याग होता है मन से। मन में अनासक्ति ही त्याग। जब मन में अनासक्ति आ गई दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव ऐसे दृश्यमान पदार्थ के प्रति जब मन के जो आसक्ति लगाव हट जाता है, तभी जाकर सही त्याग होता है। घर में रह करके भी एक उत्तम भक्त बन सकते हैं, उत्तम त्यागी बन सकते हैं। ऐसा नहीं, कोई अगर ऐसे जीवन चरित्र सुन करके अगर ऐसे सोचेंगे ये भाई तो हम तो घर में बैठे हैं, हम तो गृहस्थ में रह रहे हैं, तो भाई हमारे तो कृष्ण प्राप्ति होना तो संभव नहीं, एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है ना। बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा नहीं है। हमारे महाप्रभु के पार्षद ज्यादातर सब गृहस्थी थे। हमारे मुनि ऋषि जो थे सब गृहस्थी थे, त्यागी नहीं। दो चार ही त्यागी थे, नारद आदि, चतुष्सन आदि कुछ थे जरूर, नवजोगिंद्र आदि, लेकिन सब गृहस्थी थी। ये जो गोत्र है ना, गोत्र क्या है? वो मुनि ऋषि जो है उनके परंपरा से, उनके वंशज जो है उनको गोत्र कहा जाता है। जैसे शांडिल्य गोत्र, शांडिल्य ऋषि कि उनके पुत्र संतान आदि परंपरा से जो आए हैं वो शांडिल्य गोत्र। कश्यप गोत्र, कश्यप ऋषि के वंशज जो है कश्यप गोत्र, भरद्वाज गोत्र, ऐसा है ना। तो ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए जो संसार त्याग करने से ही हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, है ना। हाँ, ये भी सत्य है, जब सही सही मन में वैराग आ जाता है, भगवत चरण प्राप्ति के लिए एक व्याकुलता आ जाती है, तो ये भी सत्य है संसार कोई भी बंधन और शिकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। कब विवश होकर वो सकल संसार छोड़ करके वो निकल जाता है, वो स्वयं जान नहीं पाता है, ये सत्य है। वो तो विवशता, ये नहीं हमको घर संसार त्याग करना है, ये भाव नहीं है। कब विवश होकर चल देता है। तो घर में रह करके भी आप एक परम भक्त परम संत हो सकते हैं। मन में कोई वासना नहीं, दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति कोई कामना नहीं, भगवत चरण प्राप्ति ही हमारे जीवन के एकमात्र उद्देश्य है। बस ऐसे जानकर भगवत चरण में समर्पित होकर के एक मात्र भगवत शरणागति ही जीवन का हमारे एकमात्र अवलंबन, ऐसे भावना लेकर के संसार में रह करके जो भजन करते हैं वो भी एक परम भक्त हो सकते हैं, भगवान के परम भक्त हो सकते हैं, परम संत हो सकते हैं। संत शब्द जो है ये कोई पोशाक नहीं। संतो अनपेक्षा मच्चित्ता प्रशांता समदर्शिनो निर्मम निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रह। ये गुण जिनमें है वो संत है, ये गुण जिनमें नहीं है वो संत नहीं। हाँ, पोशाक से तो कम से कम देखने में आता है जो संत है। ये एक है स्वरूप लक्षण। स्वरूप लक्षण जैसे पुलिस को देख करके, उनका पोशाक देख करके हम पहचान कर लेते हैं, ये स्टार है तो ये इंस्पेक्टर है, 3 स्टार है, ये है ना। तो ये एक बाहरी पहचान है, इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। लेकिन स्वरूप लक्षण सब कुछ नहीं है, तटस्थ लक्षण, गुण द्वारा पहचान। एक है रूप द्वारा पहचान, एक है गुण द्वारा पहचान। रूप द्वारा पहचान है, देख करके हम तिलक है, कंठियां है, माला है, सब कुछ है, ये भगवत भक्त हम जान लेते हैं। जान करके हम उस तरह से उनको सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ना ये संत है। लेकिन ऐसा नहीं, भावना जो है वो भावना होनी चाहिए। तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, माला नहीं है, लेकिन भावना ऐसी है, उनकी जो वृत्तियां है वो ऐसे ही भगवत वृत्ति। संत अनपेक्ष मच्चित्ता समदर्शिन निर्ममा निरहंकारा निर्द्वंदा निष्परिग्रह।
ये गुण होना चाहिए, है ना। तो संसार में रह करके भी आप एक परम संत परम भगवत हो सकते हैं। ऐसा मन में भ्रम मत रखिए। कोई भी गृहस्थ अगर सोचे कि गृहस्थ में संसार में रह करके हम भगवान के प्रिय पात्र नहीं हो सकते, हमारे मानव जीवन हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, माने हमको भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती है, ऐसा भ्रम मिटा दीजिए, ऐसा भ्रम मिटा दीजिए। ऐसा भ्रम मिटा दीजिए। कहीं भी रहिए, मन को रखिए भगवत चरण में, मन को रखिए भगवत चरण में, हृदय में भगवान को बैठा लीजिए। संसार को रखिए, संसार में रखिए अपने शरीर को, तो जाके कोई भय नहीं है, है ना। बाबा इतनी सारी बाधा विपत्ति, इतने सारे अनर्थ और विकार, रिपु के अत्याचार सहन करके संसार में रह के भजन करना कैसे संभव हो सकता है? यहाँ तो ऐसे है, बाधा है। वैराग जीवन में भी ये कम नहीं है। यहाँ भी तुम्हारे लिए बहुत परीक्षा के सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं माया तुमको छोड़ देंगे, तुम सब छोड़ छाड़ के जंगल जाके बैठे हो, ये मत समझना जंगल में माया नहीं, ये नहीं समझना। वहां भी माया बैठी है, परीक्षा होगी, वहां भी बाधा विपत्ति आदि व्याधि सब कुछ है। हमारा तो 45 साल हो गया घर छोड़ा हुआ, घर छोड़ के आए हैं। हमको बहुत सारे एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली। इतना साहस नहीं है घर छोड़ना। घर छोड़ना माने ये वासना रूपी घर जो हृदय में हमारे है ना, ये है घर, ये है जड़। जो घर मकान, जो ये घर नहीं है। गृहस्थी कौन है? जिसका मन में भोग वासना हुआ है गृहस्थी। त्यागी कौन है? जिसका मन भगवत रंग में रंगा हुआ है। भगवत चरण छोड़ के कोई भी दृश्य वस्तु पदार्थ तो अच्छा नहीं लगता है, वो है बैरागी। ज्ञास नित्य सन्यासी जोना दृष्टि नकांकथि निर्द्वंद ही महाबाहो सुखं बंधत प्रमुच्यते। भगवान कहते हैं गीता में, ज्ञास नित्य सन्यासी। अर्जुन तुम उनको नित्य सन्यासी जानना, जो ना दृष्टि न काम करती, किसी को देश नहीं करती, किसी के प्रति देश नहीं, सब में भगवान है, सभी प्रभु की अवस्थिति है जान करके सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति आदर बुद्धि, किसी का दोष नहीं दिखते, सबको आदर करते हैं। ऐसे भावना लेकर के जो संसार में रहते हैं। नाकांक्षा, कोई आकांक्षा नहीं। दृश्यमान जागतिक कोई भी वस्तु पदार्थ, इंद्रिय भोग्य कोई भी वस्तु पदार्थ, उसके प्रति उसका कुछ इच्छा नहीं, इच्छा रहित हो जाना, आकांक्षा रहित हो जाना। नाकांक्षा, कोई आकांक्षा ही नहीं, वो है सन्यासी। निर्द्वंद ही महाबाहो सुखं। निर्द्वंद, हर्ष विषाद, मान अपमान, शीत उष्ण, सुख दुख, लाभ हानि, इसमें समचित्तता। ये जो द्वंद्व है प्राणी मात्र ही सबके लिए ये अवस्था का सामना करना पड़ता है। कभी हर्ष तो कभी विषाद, कभी मान तो अपमान, कोई सम्मान कर दिया, कभी तो अपमान भी कर दिया। कभी लाभ है तो कभी हानि है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी ठंडी है तो कभी गर्मी है। लेकिन जो साधक है, जो भगवत भजन में प्रवृत्त हुए हैं, वो इसको सहन कर लेते हैं। जो ये प्रकृति के नियम है, ये स्वाभाविक है, इसको सहन करो, इसको कहते हैं तितिक्षु। निर्द्वंदो दंधाती सुखं बंधात प्रमुच्यते। बहुत सहज सरल और संसार बंधन से मुक्त हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं घर छोड़ने से ही जो वो भक्त परम भगवत हो जाएगा, ऐसा नहीं। भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए तत्कर्मो हरितोषं, कर्म क्या है ना, हरितोषं, जिस कर्म के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं वही कर्म है, बाकी कर्म बंधन का कारण है। संसार में रह करके, संसार जो है ये हमारा कर्म नहीं, ये प्रभु का कर्म है। प्रभु हमको संसार में भेजा है उनके कर्म करने के लिए,
ऐसे जान करके संसार को मान लो ये प्रभु का देन है, और प्रभु का कर्ता बना करके स्वयं अकर्ता बन के प्रभु की प्रसन्नता संपादन के लिए समस्त कर्म चेष्टा, यह है कर्म समर्पण। ऐसे तो वो कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा, वही कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। और कर्तृत्वपन लेकर के, भोगेच्छा लेकर के, इंद्रिय प्रवृत्ति के लिए, इंद्रिय सुख के लिए जो कर्म करते हैं, वही कर्म उसका बंधन का कारण हो जाता है ना। तो ये नहीं सोचता संसार में रह करके भगवत भक्ति हो नहीं सकती है, हम भगवत भक्त नहीं बन सकते हैं, भगवान की कृपा हमारे ऊपर है नहीं, ऐसा नहीं सोचता कभी। ये वो अंतकरण की मामला। नाव पानी में रहे कोई दोष नहीं, नाव के अंदर पानी नहीं रहनी चाहिए तो नाव डूब जाएगी। तुम संसार में रहो कोई दोष नहीं, तुम्हारे अंदर संसार नहीं रहना चाहिए। संसार माने, संसार क्या, वासना, कामना। तो ठीक संसार बंधन का कारण हो जाएगा ना, ये बात है। तो ठीक है, गौर किशोरदास बाबा जन्म से तो ऐसे वैराग्य लेकर के जन्म लिए हैं, पूर्व जन्म के संस्कार। महात्मनस्तु पांग पार्थ दैविक प्रकृति आश्रिता भजंतम अनन्य भूतादिमज्ञम, भजंतम अनन्य मनुष्य। बोलते हैं जो ऐसे दैव प्रकृति संपन्न, पूर्व जन्म में ऐसे शक्ति संपन्न होकर के जन्म लिए हैं, ऑटोमेटिकली वो ये संसार से मुक्त रहता है। सबके लिए ऐसे तीव्र वजन होना संभव नहीं है ना। तो ऐसे जन्मजात संस्कार लेके आए हैं, घर छोड़ के जाने के लिए प्रबल इच्छा लेके संसार में रह रहे हैं। अचानक पत्नी वियोग हो गया, तो पत्नी वियोग होने से देखें कि अब तो हमारा समय हो गया, प्रभु ने हम पर बहुत कृपा किए हैं, चलो अब हम चलेंगे संसार से, अब भगवान ने हमारे लिए मुक्ति का मार्ग दिखा दिया, हम चलेंगे। तब छोड़ छाड़ के चले आए हैं सीधा वृंदावन में। वृंदावन में आकर के वहाँ नित्यानंद बाबा सिद्ध महात्मा थे, उनसे भजन शिक्षा लिए हैं, और जगन्नाथ बाबा के शिष्य उनसे वेश ग्रहण किए हैं। वेश ग्रहण करके वृंदावन में 30 साल नाना जगह ग्रामगंज यहाँ भ्रमण करते हैं, तीव्र भजन करते हैं, एकांत में भजन करते हैं। एकांत नहीं होने से भजन होना संभव नहीं है। बहु लोग संसर्ग संपर्क में जो रहते हैं, प्राथमिक अवस्था में बहु लोग संसर्ग संपर्क में जो रहता है, उसका मन निश्चल होना कदापि संभव नहीं है। ये सत्य है। अगर भजन करना है, भगवत चरण में मन को संलग्न करना है, तो उसको एकांतवास करना ही पड़ेगा। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। गीता में कहते हैं जो भक्त जो भगवत चरण में मन को लगाने के लिए प्रयत्न करेंगे, वो मन को लगाने के लिए रहस्य स्थित, रहस्य माने एकांत, एकांत माने एका अंत, माने तुम ही हो और कोई नहीं है, इसको कहते हैं एकांत। एकांत माने जंगल नहीं, जंगल में रह रहे हैं, वहां भी 20-50 लेकर के चल रहा, भंडारा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जंगल में बाबा रहते हैं, इसको एकांत नहीं कहते हैं। एकांत माने तुम ही हो, अकेला, एका अंत, तुम हो और कोई नहीं है। तो आप तो बहुत निराश हो जाएंगे, जब भाई हम गृहस्थी हैं, ये तो वो संभव नहीं है, तो हमारा भजन होगा नहीं। बोले ना ऐसी बात नहीं है, ये भी भ्रम छोड़ दो, तुम घर में एकांत हो जाओ। घर में व्यावहारिक संपर्क संसर्ग से दूर रहना पड़ेगा, व्यावहारिक, ज्यादा नहीं, जितना जरूरत है उतना। जैसे हम बाजार में जाते हैं, कुछ लेना है, देना है, कुछ खरीदना है, हजारों लोगों के अंदर घूम के हम आते हैं, लेकिन उसका कोई असर हमारे भीतर में रहता नहीं है। हम बाजार से आए हैं, है ना, वो बाजार है, हमको कुछ लेना देना है नहीं। संसार में भी ऐसे ही समझना चाहिए, दुनिया से हमारा लेना ना देना, मगर रहना, ऐसा जान करके
घर में रहो, सब व्यवहारिक संबंध से थोड़ा डिटैच्ड रहना पड़ेगा। और क्या है ना, घर का दरवाजा बंद करो, एक कोठी में तुम रहो, वहीं पर चुपचाप भजन करो। जब जितना समय है गृह कार्य निर्वाह के लिए जो जो कर्म करना है करो। कोई आया है रिश्तेदार कुटुंब, तो जानो ये आगंतुक है, ये प्रभु ने भेजा है, जान करके जितना फॉर्मेलिटी उतना करो, बाकी व्यवहार नहीं। और अपना दरवाजा बंद करके वहां अकेला हो जाओ, तो वो भी एकांत हो जाएगा। ये नहीं जो हम जंगल जाते नहीं तो हमारा भजन होगा नहीं, ऐसे बात नहीं है। घर में भी इस तरह से तुमको संसार जीवन में रह करके भजन करना है, तो वो संसार तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा, है ना, है ना। तो एकांतता बहुत जरूरी है। और एकांत है मन ही एकांत है, उससे भी एकांत है मन। मन में कोई कामना नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, हर समय भगवत चिंतन में तल्लीनता। हमने देखा है, एक दिन बिहारी जी में जा रहे थे बहुत दिन पहले, अच्छा 30-40 साल पहले, तो देखते हैं वो भीड़ के अंदर एक दीवार में पीठ लगा करके एक महात्मा बैठे हैं, दाढ़ी है, केश है, एकदम बहुत सुंदर दिव्य दर्शन, और एक अतीन्द्रिय जगत में प्रवेश कर गए हैं। कोई मतलब नहीं, कितना आदमी जा रहा आ रहा, धक्का मुक्का, कोई मतलब नहीं, वहां आंख बंद करके बैठे हैं। हमने बस देखो चतुर शिरोमणि कहा एकांत में बैठेंगे। एकांतता तो मन ही एकांत है। मन में कोई कामना नहीं, वासना नहीं, इच्छा नहीं, तो आप एकांत हो गया। मन अगर तुम्हारे मन में दुनिया भर की विषय वासना कामना है और तुम जंगल में बैठे हो, ये तो भ्रम है, ये तुम ठग रहे हो। कर्म इंद्रियानि संयम जास्ते मनुष्य शरण इंद्रियार्थन विमरत्त मिथ्याचार उच्यते। कर्म इंद्रिय को संयम कर लिया। कर्म इंद्रिय संयम बने ना, हम कुछ करेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, धंधा नहीं करेंगे, हम एक नहीं करेंगे, बस हम एकांत बैठेंगे, बैठ करके हम भजन करेंगे। तो हम कर्म इंद्रिय को संसार कर्म जीवन से हमने निवृत्ति ले लिया, संन्यास ले लिया। लेकिन मन में हमारा विषय वासना, नाना प्रकार कामना, ये चाहिए वो चाहिए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, विषय की ओर, नाना प्रकार प्रवृत्ति की ओर, सुख शांति की ओर, इंद्रिय भोग के विषय में हमारे मन आकर्षित होकर नाना प्रकार चिंतन, तो बोलता है ये तो धोखाबाज है। कर्मेंद्रिया संयम, मन को तो कर्मेंद्रिय को संयम कर लिया, लेकिन मनुष्य शरण मन के द्वारा विषय चिंतन करता है। इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार उच्यते, वो मिथ्याचारी है। फिर जस्तु कर्मेंद्रिय संयम नियम आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग अशक्त स्वाविशिष्यते। कर्म इंद्रिय को संयमित करके समस्त कर्म करते हैं, नियमित करके माने संयमित करके कर्म करते हैं, लेकिन मन में भगवत चिंतन करते हैं, बोलते हैं वो विशेष, वो श्रेष्ठ है ना। तो एकांत है मन, एकांत शरीर नहीं। पशु पक्षी बहुत सारे जंतु जानवर भी जंगल में रहता है, तो क्या हुआ, बहुत सारे जंगली प्राणी भी जंगल में रहता है। अमेज़न जंगल में भी बड़े बड़े बहुत जंगली जीव रहते हैं, तो क्या हुआ, भगवत प्राप्ति हो गया। तो एकांत है मन। जब मन समस्त वस्तु पदार्थ से आसक्ति शून्य होकर के एकदम भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, कर्म कर रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं ना, हमारे कुंजो निकुंज सेवा कर रहे हैं, निकुंज मार्जन सन्मार्जन कर रहे हैं, हर कर्म में भगवत चिंता, तो ऐसा होना चाहिए, है ना। तो एकांत माने मन में समस्त प्रकार वासना शून्य होना ही एकांत, सर्वोत्तम एकांतता। तो चल दिए हैं गौर किशोर बाबा जी वृंदावन में, बहुत जंगल, लेकिन मनुष्य क्या करें, सब छोड़ छाड़ के आए हैं वृंदावन में, लेकिन प्रभु के कोई दर्शन नहीं, उस अनुभव नहीं। ऐसा थोड़ी है खर्च होने से ही अनुभव हो जाएगा, बहुत परीक्षा आएगी, तुमको परीक्षा देना पड़ेगा,
हाँ। तो मन में विक्षेप आ गया, गए हैं जगन्नाथ दास बाबा के पास, सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा। जगन्नाथ दास बाबा ने आदेश किया, तुम जाओ नवद्वीप चले जाओ, नवद्वीप में तुम जाके रहो, वहां महाप्रभु के स्थान है, वहां जाके तुम भजन करो। तो वृंदावन 30 साल वृंदावन में भजन करके उनको कुछ मिला नहीं, चले गए हैं नवद्वीप में। नवद्वीप में जाकर के तीव्र वैराग, ऐसा वैराग, वैराग माने क्या है? अनासक्ति। वैराग माने वस्तु त्याग नहीं, वस्तु त्याग तो भिखारी का भी है, भिखारी का भी बहुत कुछ वस्तु है नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, थाला लकड़ी तो बैठा है, तो वो त्यागी कहलाता, वैरागी कहलाता। वो बंदर को सबसे बड़ा वैरागी कहलाता, होता है उसको वैरागी नहीं कहा जाएगा। अनासक्ति का नाम वैराग। मन में और कोई इच्छा नहीं, भगवत प्राप्ति हमारे जीवन की एकमात्र इच्छा, इसको कहते हैं वैराग। तो ऐसे तीव्र वैरागी, वैराग लेकर के भजन कर रहे हैं। कैसे वैरागी? भिक्षा करते हैं, चावल इधर उधर से थोड़ा माधुकरी करते हैं, भिक्षा। गंगा के किनारे में जो श्मशान मशान का जो पड़ा रहता है, चपटा पड़ा रहता है ना, उसी को धो धा के उसमें चावल को भिजो करके गंगाजल में भिजो के रख देते हैं। रख करके 2-4 घंटा पीछे फूल जाता है, और बाजार में जाकर के जो मिर्चा ये सब फेंक देते हैं ना दुकानदार, जो मिर्चा सड़ जाता है और जो अच्छा रहता है उसको छाट करके ले करके मिर्चा दे करके उसको खाते हैं। गंगा जल में ठंडे होकर के वो चावल को जैसे नरम हो जाता है ना, 2-4 घंटे भिजो के रखने से भात जैसे हो जाता है, उसी को खाते हैं। ऐसे तीव्र वैराग्य। महाप्रभु वैराग्य को बहुत प्यार करते हैं। कथा करंगधारी मोर कांगाल भक्तगण বৃন্দাবনে আসিলে তাদের করিও পালন। মহাপ্রভুর ভক্ত সব বৈরাগ্য প্রধান, যাহা দেখি প্রীত হন গৌর भगवान। वैराग्य माने अनासक्ति, अनासक्ति नहीं है तो ये भगवत प्राप्ति होना। जब तक मन में कोई वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के प्रति जिसकी आसक्ति, भजन करते हैं लेकिन वो प्रेम मिलना संभव नहीं है। वो प्रेम प्राप्ति के लिए अनासक्ति बहुत जरूरी है। वैराग्य 3 प्रकार, थोड़ा वैराग्य का व्याख्या करें, है ना। एक है वस्तु आसक्ति रूप, वस्तु त्याग रूप वैराग्य। आसक्ति है, भोगेच्छा है, लेकिन ना ये वस्तु पदार्थ इसको स्वीकार करना ये ठीक नहीं है, ये हमारे लिए हानिकारक जान करके वस्तु पदार्थ से दूर रहते, लेकिन मन में इच्छा है, इच्छा को त्याग नहीं कर पाता है जोर करके। तो ऐसा जो है ये ठीक है, ये भी अच्छा है, कम से कम अपने जीवन को संयमित करने के लिए, भजन करने के लिए वस्तु सानिध्य से दूर रहना ये बहुत ही उचित है, अच्छा है। मन में हमारी इच्छा है, लेकिन ऐसे अगर तुम्हारे इच्छा रहती हुई भी तुम अगर ऐसे वस्तु सानिध्य संपर्क से दूर रहोगे, ये बहुत बचाव हो जाता है। यह है निम्न श्रेणी के वैराग्य। और एक है वस्तु वैशिष्ट बुद्धि संपन्न वैराग्य। वस्तु है लेकिन वो भला बुरा अच्छा है, ऐसे ज्ञान, हमारे आग्रह नहीं, इच्छा नहीं, लेकिन वस्तु वैशिष्ट ये अच्छा है, ये कीमती चीज है, ये ऐसे ज्ञान, ऐसे बोध जो है, लेकिन वैराग्य है। बोलते यह है मध्यम श्रेणी के वैराग्य। जैसे मान लो कोई अच्छा वस्तु दे गया, किसी ने भोग लगाया, ना ये तो बहुत अच्छा चीज है, रख दो, कोई अच्छा साधु आएंगे उसको हम सेवा करेंगे, ये बोध निर्विशेष नहीं, अरे दे दो बांट दो, ऐसा नहीं। यह मध्यम श्रेणी के वैराग्य। हमारी इच्छा नहीं, लेकिन वस्तु वैशिष्ट, वस्तु की विशेषता, ये बोध है, ये अच्छा चीज है, ये खराब चीज है, ये कीमती चीज है, ये कीमती नहीं है, ये बोध।
ये मध्यम श्रेणी का वैराग। और उत्तम श्रेणी का वैराग है वस्तु आसक्ति शून्य वैराग्य। वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई कीमती है कि कीमती नहीं है ये बोध ही नहीं। एक दृष्टांत, पति पत्नी जा रहे हैं वैराग लेकर के भजन करने के लिए। पहले ऐसे हमारे आश्रमिक जीवन था, हमारे सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य, गारस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। 50 साल उम्र के बाद उसको घर छोड़ के जाना जरूरी था। अगर 50 साल के बाद घर छोड़ के वो नहीं जाते हैं जंगल, तो समाज में वो बहुत निंदनीय होते हैं, सबको उसको निंदा करती थी। 50 साल हो गया अभी तक ये घर छोड़ के गया नहीं, अभी घर में बैठे स्त्री पुत्र लेकर के, तो समाज में वो बहुत हीन दृष्टि से उसको देखते थे। पहले हमारे समाज जीवन ऐसा था, जाना जरूरी है, तुमको जाना ही पड़ेगा। फिर 75 साल उम्र के बाद फिर संन्यास लेना पड़ेगा, जंगल में जाकर के एकांत में तुमको बैठना पड़ेगा, ये नियम था। ब्रह्मचर्य, गारस्थ 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल तक गारस्थ जीवन, 50 साल के बाद वानप्रस्थ, तीर्थ भ्रमण आदि पर्यटन, उसके बाद संन्यास। तो ऐसे वानप्रस्थ में जा रहे हैं, पति जा रहे हैं, पत्नी जा रही है, एक जंगल का रास्ता है। अब जा रहे हैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए वैराग लेकर के। तो देखते हैं पति आगे चल रहे हैं, पत्नी पीछे पीछे है। तो देखते सामने एक पोटला गिरा हुआ है, क्या उसमें क्या वस्तु है, देखो क्या वस्तु है, जंगल का रास्ता। तो खोल के देखते हैं उसमें हीरा, मोती, जवाहरात, बहुत कीमती आइटम है। तो देखते भाई इतना कीमती आइटम ये जंगल में कहां से आ गया। पीछे पीछे देख रहे हैं, जब पत्नी आ रही है, अगर देख लिया तो झमेला हो जाएगा। शायद ऐसे कहेंगे देखो इतना धन मिल गया, क्या होगा जंगल में घूमना, क्या करेंगे जंगल में, चलो हम लोग घर चले जाए। उसका बुद्धि विपर्जय हो सकता है। तो क्या किया, पुतली को देख करके इधर उधर देख करके जंगल में रख दिया, दुबक के रख दिया। और पत्नी दूर से देख लिया, पत्नी जोर से आ रही है, आके कहते हैं तुमने वहां क्या दुबक के क्या चीज रख दिया, दिखा। अरे ना 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 ना, देखना नहीं, कुछ नहीं, चलो 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 चलो, बहुत देरी हो गई, हम लोग बहुत दूर जाना है। ना ना, तुमने क्या दुबक के रखा हुआ, दिखाओ, निकालो। तो जंगल में जाकर के उसका जहां रखा है दूसरे देखा है, तो उसको निकाल के देखा, पोटली गाठरी खोल के देखते हैं उसमें हीरा मोती जवाहरात। तो बहुत हीन भावना से कहते हैं तुमको अभी मट्टी और सोना एक बुद्धि नहीं हुआ, तुम संन्यास लेना चाहते हो, बोल के ऐसा पकड़ के फेंक करके चलो। तुमको सोना और मिट्टी एक भाव नहीं हुआ, तुम संन्यास लेके जा रहे हो। यह है वस्तु वैशिष्ट बुद्धि शून्य वैराग्य, यह है उत्तम कोटि, यह है उत्तम कोटि है। तो ये वैराग्य जो है यह है उत्तम वैराग्य, ये वैराग्य होना चाहिए, तभी जाके सही सही वैराग होता है, तब सही सही जाके भगवत अनुभव करने का समर्थ होता है। बाजार में जाते हैं, जो सब्जी वाला जब बिक जाता है सब फेंक देते हैं ना, सब बहुत सारे बचा हुआ सब्जी जो सड़ गया, आधा सड़ गया, आधा अच्छा है, ऐसे फेंक देते हैं। शाम को जाते थे, जाकर के वो छाट करके, मान लो आधा खराब हो गया, उसको काट करके फेंक दिया, जितना अच्छा है उसको ले लिया। ऐसे सब्जी छाट के टुकड़ा टुकड़ा जो अच्छा है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके गंगा जल में धो करके फिर जाए उसमें थोड़ा सा नमक दे करके ठाकुर जी को भोग देते हैं। महाप्रभु के भोग राग एक बार ऐसे भोग लगा रहे, क्या ना, एक तो बैगन कहाँ मिल गया, उसको ऐसे टुकड़ा टुकड़ा इकट्ठा करके भोग लगा रहे, रसोई नहीं, गंगा जल से, और गा रहे हैं, ना जानिए परिपाटी ना जानी रंधन, रुका सुखा एक मुष्टि करो भक्त, আর অশ্রুকম্প পুলক, হা কৃষ্ণ চৈতন্য, হা কৃষ্ণ চৈতন্য, হা কৃষ্ণ চৈতন্য, छाती पटक पटक करके, ना जानिए परिपाटी ना जानी रंधन, ना जानी परिपाटी ना जानी रंधन, ऐसे। अरे बोल कृष्णधर बाबा क्यों इतना चिल्ला रहे हैं भाई, देखो। आके देखते हैं
इतना मिट्टी के चपटा में गंगा जल है और वो सब्जी टुकड़ा टुकड़ा जो भी है उसको रख करके उसी को भोग लगा रहे हैं महाप्रभु को। ना जानी पूरी पटी, ना जानी रंधन, रुका सुखा एक मुष्टि करो भक्तन, भजपति तो धारण सिगोरी। फिर उसको उसी को ही खा रहे हैं जैसे अमृत खा रहे हैं। ये ऐसे वैराग हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। भजन करते हैं, मन में दुनिया भर की कामना वासना इच्छा और वो दुर्लभ प्रेम चाहते हैं। कितना बड़ा विडंबना, कितना बड़ा विडंबना। तो ऐसे अनासक्त तो नहीं होने से थोड़ी वो प्रेम मिलता है। ये आपको भी मिल सकता है। आपके हृदय अगर ऐसे अनासक्ति आ जाएगी, ऐसे भगवत प्रेम छोड़ के और कोई वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहेगी, तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं संसार में रहकर, घर में रहकर के। एक धर्मशाला में रहते थे, रहने का किसी की अपेक्षा नहीं। हम लोग तो अपेक्षा करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए, बढ़िया बढ़िया वस्तु चाहिए। आज कहाँ भंडार है, क्या है, सब्जी में रोसे बढ़िया हुआ है कि नहीं, ये तो खाया नहीं जाता है। भजन करने आए हैं, ऐसा वैराग्य, कोई अपेक्षा नहीं। बैरागी होइया जेबा करे परापेक्षा, कबू प्रेम नहीं पाए कृष्ण करे उपेक्षा। हमारे महाप्रभु चैतन्य चैतन्य कहते हैं, बैरागी होकर के जो दूसरे का अपेक्षा करता है, ये हमको देगा, ये हमको देगा, वो देगा, वो देगा, अपेक्षा, दूसरे का अपेक्षा, बोलते उसको प्रेम मिलना संभव नहीं। मेरा भक्त हो करके मेरा ही करे आशा ना, मेरा भक्त हो करके जो दूसरे के करे आशा, क्या है उसकी विश्वासा। भगवान कहते हैं मेरा भक्त हो के मेरा ही आशा करेगा, और दूसरे का तरफ देखता है, वो देगा, वो देगा, वो देगा, उसका भरोसा नहीं, उसका भक्ति का कोई विश्वास नहीं। मेरा भक्त हो जो मेरा ही आशा करेगा। दुख से अनंत विघ्न मला सुख से विगत स्प्रिया, बीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रोचति। ऐसे अनासक्ति है ना। ऐसे गौरी कृष्णदेव बाबा कोई कपड़ा बाहर का किसी से लेते नहीं थे। शशान में जो कपड़ा फेंक देते थे ना, शशान का वो कपड़ा, उसको धो धा के गंगा जल में धो धा के बहिर्वास को बिन बना के उसको पहनते थे। रहने के लिए कोई स्थान नहीं। कई एक धर्मशाला में एक टूटा सा मकान पड़ा था, वहां भजन करते हैं। वहां भी नाम हो गया जो गौर कृष्णदास बाबा बड़ा संत है, चलो तो प्रचार हो ही जाता है। बहुत सारे भक्त आते हैं उनके दर्शन के लिए। दूर यहाँ भी झंझट है, छोड़ो यहाँ। तो एक जन का परित्यक्त एक शौचालय था। उस शौचालय में तो शौच जाते नहीं थे, बहुत पुराना, उसको छाट लिया। शौचालय पुराना माने कोई वहां जाता नहीं है, उसको ही वही मुंह को बंद करके कोई रकम पीट पटकल दे करके और उसको ही थोड़ा झाड़ू फाड़ू ला के कोई बंद करती। शौचालय ऐसे बैराग अंदर से वैराग, अंदर से वैराग, स्वाभाविक वैराग, अनासक्ति, स्वाभाविक अनासक्ति। तो कभी कभी कहीं जो भक्तिमती मैया है नवद्वीप में, बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनके निमंत्रण करते थे। कभी कभी जाते थे द्वादशी में, जा करके आशा करके बैठे रहते थे। तो बाबा तो बड़े भजन आनंदी है, चलो इनका अधर्म भी तो थोड़ा ले लेंगे। वो जान जाते थे तो वो जो भी वस्तु समस्त सब खा जाते थे। तेज पत्ता, सूखा मिर्च, जो उसमें छिलका फिलका सब खा करके पत्ता भी खा जाते थे, जो कोई ले ना पाए। ऐसे बैरागी, ऐसे बैरागी। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर, बड़े नामी महात्मा है,
तो उस समय के भक्ति विनोद ठाकुर सोचे हैं कि हम बेच लेंगे ये बाबा से, गौर किशोरदास बाबा से। उनके पीछे पड़ गए। और गौर किशोरदास बाबा तो बड़ा बैरागी, इससे बहुत दूर रहते। मान प्रतिष्ठा से शिष्य चेला चिट्ठी ये बनाना, चेला चिट्ठी बनाना तो बहुत बंधन का कारण है। अपरिपक्व अवस्था में अगर कोई साधक अवस्था में चेला चिट्ठी ज्यादा बनाता है, वो मान लो उसका गाड़ी रुक गई, वो गाड़ी आगे नहीं चलेगी। किसी स्थिति में वो गाड़ी आगे चलने वाली है नहीं। इसलिए हमारे महाप्रभु के पार्षद सब चेला चिट्ठी नहीं बनाते। दो एक जो जिसको महाप्रभु ने निर्देश दिया तुम चेला बनाओ, सबके लिए नहीं, रूप सनातन आदि के लिए नहीं। सनातन गोस्वामी को चेला नहीं बनाया, रघुनाथ दास गोस्वामी को चेला नहीं बनाया, आदि बहुत हैं जो चेला बनाए। क्यों चेला बनाते नहीं थे? और अभी तो हम जैसे अपरिपक्व, योग्यताहीन, गुणहीन बहुत सारे चेला बनाते हैं, गुरु बन जाते हैं। तो शिष्य का भी दुर्दशा और हम जैसे गुरु का भी दुर्दशा। कथम सिद्धि भवती, है ना? चेला बनाते नहीं थे। सोचे हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर जब कहाँ से हम बेच लेंगे तो गौर किशोरदास बाबा से लेंगे। कई बार आए हैं, उसे प्रस्तावना दिए हैं, वो दिन भाग जाते हैं, उनको देखते ही भाग जाते हैं। एक बार रास्ते में आ रहे थे और भक्ति विनोद ठाकुर पीछे पड़ गए, तो वहां था एक पतितालय, भट करके घुस गए पतितालय में गौर किशोरदास बाबा अपने को रक्षा करने के लिए। और पतितालय में घुस गए। अरे पतिता सोच लिया है तो हमारे ग्राहक आ गया, बड़े आदर करके भीतर ले गए, पाम पकड़ के, माँ हम तुम्हारे बच्चा है, माँ माँ हम तुम्हारे बच्चा है, माँ चलो थक गए हैं, 2 मिनट में बैठेंगे, हम चले जाएंगे मैया, तुम हमारे माँ हो, हम तुम्हारे बच्चा, माँ आशीर्वाद करो हमको कृष्ण भक्ति हो जाए। तो फिर देखते हैं जब अब भक्ति विनोद ठाकुर बहुत समय रुक करके देखते तो भी ये तो कहाँ घुस गया यहाँ तो वो जाना तो संभव नहीं है। हरी कैसे घुस गया? इतने बड़े संत, कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं। भाई ये सम्मान के मामला है ना। संत जो है वो तो बालक जैसे सुख दुख समशस्त्र समलक्ष्य सकांचन प्रिया तुल्य प्रिया प्रिय धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तिल्ला तुल्य मित्र विपक्ष सर्वतम अर्भरम्बा परित्यागी गुणातीत सौच्यते समशत्रु च मित्रे च तदा मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जेन करछि अनिकेत स्थिर भक्ति मंत्र संप्रिय। और भक्ति विनोद ठाकुर दिखते भाई ये कहाँ घुस गया, ये इतने बड़े साधु है, कोई लज्जा नहीं, कोई संकोच नहीं, लोग क्या कहेंगे, कोई देखेंगे तो वो भी क्या कहेंगे, इतने बड़े साधु कहाँ चले गए। ये है साधु, उनके लिए क्या लज्जा, क्या अपमान, कौन हमको क्या बोला तो सबको क्या फर्क पड़ता है। बल्कि अपमान अच्छा है, अपमान जहाँ है ये साधु के लिए बहुत आशीर्वाद है। जहाँ स्तुति प्रशंसा सम्मान ये विघातक होता है साधु के लिए, प्रतिष्ठा बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा बुद्धि आ जाती है, अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ने से भजन से च्युत हो जाता है। ये साधना है अहंकार का, अहंकार को समाप्त करना है और वो अहंकार को हमको बढ़ा देते हैं, प्रतिष्ठा बुद्धि सब कोई की मान्यता। इसलिए विवेकानंद एक शब्द कहे हैं, देखो उस जगह जाना जहां तुमको सब कोई अपमान करते हैं, निंदा करते हैं, तुमको तिरस्कार करते हैं, ऐसा स्थान में जाना ज्यादा। क्यों ना, वहां जाने से वो मार मार के तुम्हारा अहंकार को नष्ट कर देंगे, तुम बहुत जल्दी भगवान के पास पहुंच जाओगे। कितना सुंदर शब्द। तो गौर किशोरदास बाबा ऐसे ही है। तब वहां से फिर पतिता को दंडवत करके, मैया कृपा करो, तुम हमारे माँ हो, हम तुम्हारे बच्चा है, माँ आशीर्वाद करो, हमको कृष्ण भक्ति हो जाए। और पतिता भी देखते हैं, हम सोचा है ग्राहक, ये तो एक पागल कहाँ से घुस गया। फिर आ गया, हाँ फिर आके खूब हंस रहे हैं, बस हमने ठगा दिया भक्ति विनोद ठाकुर को हमने ठगा दिया। ऐसे एक बार जा रहे हैं, अरे 11 बज गया, एक बार जा रहे हैं
एक जन बहुत दिन से पीछे चल रहे हैं जो बाबा से दीक्षा लेंगे, वो तो देते नहीं कहीं। तो रास्ते में गंगा स्नान में जा रहे हैं, पांव पकड़ लिया, पकड़ करके रोना शुरू कर दिए हैं। बाबा तो खूब गाली गालोच करना शुरू किए हैं, फिर थप्पड़ मारना शुरू कर दिए हैं, ऐसे छोड़ता ही नहीं। फिर संत हृदय नवनीत समाना, अरे भाई तू क्या चाहता है, हमको हरि नाम तू, हमको जा साला ले हरि नाम। तो हरे कृष्ण महामंत्र सुना दिया, जा ये मंत्र निष्ठा लेकर जप, इसमें सब है, साध्य साधन तत्व सब इसमें निहित है, इसके अतिरिक्त और कुछ संसार में है नहीं। हरिनाम 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 वही वो केवलम कलौ नस्ति वनस्ति वनस्ति वनस्ति। एक नाम यह है सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते হয় आनुषंगिक फले करे कृष्ण प्रमोदय, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चेत्त आकर्षित करे कृष्ण प्रमोदय। एक नाम से सब होता है। महाप्रभु कहते नामे सर्वशक्ति दिल करिया विभाग, मम दुर्दैव नामे नहीं अनुराग। नाम में समस्त शक्ति दे दिया, लेकिन मेरा दुर्दैव है जो नाम में हमारा अनुराग नहीं है। हम और कुछ चिंता करते हैं, हमको तो कुछ मिला नहीं, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, सब मिल गया, जतन करो, है ऐसे आशीर्वाद किया। जा बेटा हमारे पीछे घूमना नहीं, नाम का आश्रय कर, हमारे पीछे डोलना नहीं। गुरु है महाप्रभु, हम तुम्हारे गुरु नहीं है। गुरु मानो तो महाप्रभु को मानो, हमारे पास हमको गुरु नहीं करना, हमको गुरु बुद्धि नहीं करना, हमारे पीछे डोलना नहीं। जाओ हम ये नाम दे दिया, जाओ ये नाम आश्रय करके तुम वही नाम करो, इसमें तुम्हारी सर्वसिद्धि होगी। तो इस तरह से बहुत दिन रह करके फिर नवद्वीप में ही महाप्रभु का नाम उच्चारण करते करते गौरदास बाबा, गौर किशोर दास बाबा धराधाम त्याग करके नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। ऐसे महापुरुष, ऐसे जीवन आदर्श, ऐसे संत जिनके जीवन चरित्र हमारे लिए एक आदर्श है, उनके पदांक को अनुसरण करके हमको आगे चलना है, आगे चलना है। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने की किंचित मात्र इच्छा है तो साधक के लिए ऐसे जीवन चरित्र को अवलंबन करके उसको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, है ना। जय जय श्री राम।